आज मैं आपको चैप्टर 9 जिसका नाम है मृदा, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, वन वर्ड वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मृण्मय और दुमटी मृदा में उगाई जा सकने वाली दो फसलों के नाम। तो मृण्मय और दुमटी मिट्टी में कौन सी दो फसलें उगाई जा सकती हैं बेटा? गेहूँ और चना। याद रखना आपको, गेहूँ और चना मृण्मय और दुमटी मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसलों के नाम हैं। ठीक है बेटा। अब है मृत्तिका में उगाई जा सकने वाली एक फसल का नाम। मृत्तिका में उगाई जा सकने वाली फसल का नाम है धान। दालों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? दुमटी मृदा। दालों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मृदा का मतलब होता है बेटा मिट्टी। तो दालों के लिए दुमटी मृदा उपयुक्त होती है। कहाँ के बने मटके व सुराहियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं? सोहागपुर के बने मटके व सुराहियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। बेटा तीन प्रकार की होती है, बलुई, दुमटी और मृण्मय। याद रखनी है, बलुई, दुमटी और मृण्मय। मटका और सुराही बनाने के लिए किस प्रकार की मृदा का उपयोग किया जाता है? मृण्मय मृदा का। मटका और सुराही बनाने के लिए बेटा मृण्मय मृदा का उपयोग किया जाता है। और किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए उपयुक्त होती है? तो मृत्तिका चिकनी मिट्टी बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए उपयुक्त होती है। आप भी लाते होगे ना बेटा घर में चिकनी मिट्टी, और उससे कुछ कुछ शेप बनाते होगे, है ना? क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? नहीं, सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण नहीं करती है। तो सभी प्रकार की मिट्टी में समान जल का अवशोषण नहीं होता है बेटा। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा की बेटा, जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा पानी चला जाता है। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? मृण्मय मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है। किसकी होती है? मृण्मय मृदा की कम होती है, और बलुई मृदा की अंतःस्रवण दर ज़्यादा होती है। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है? मृण्मय मृदा सबसे अधिक मात्रा में, ये जल धारण की बात है बेटा, ये अंतःस्रवण दर है। अंतःस्रवण दर का मतलब पानी का नीचे चला जाना, ठीक है। और इसमें देखो सबसे अधिक मात्रा में जल ग्रहण करती है, लेकिन अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है। ये उल्टा होता है बेटा, जल धारण और अंतःस्रवण दर याद रखना है। अब किस प्रकार की मृदा सबसे कम मात्रा में जल धारण करती है? बलुई मृदा में, और अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है। ये याद रखना है, जिसमें अंतःस्रवण दर अधिक है उसमें जल धारण कम है। ठीक है बेटा। किस विधि द्वारा अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमि जल तक पहुंच सकता है? भूमि में छोटे छोटे छिद्र बनाकर अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमि जल तक पहुंच सकता है। तो भूमि में क्या बनाना चाहिए बेटा? छोटे छोटे छिद्र, जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित अंदर चला जाए, भूमि के अंदर तक पहुँच जाए। कौन सा प्राकृतिक संसाधन पादपों को जल व पोषक तत्व प्रदान करता है? मृदा। मृदा करती है बेटा, मतलब पौधे, पौधों को जल व पोषक तत्व प्रदान करती है, क्योंकि इसमें क्या क्या होते हैं बेटा? नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारे पोषक तत्व होते हैं मृदा में। क्या मृदा के अंदर जीव रहते हैं? हाँ, मृदा के अंदर जीव रहते हैं। देखे होंगे बेटा आपने, छोटे छोटे कीट, केंचुए, सब इसमें मिट्टी में ही रहते हैं ना। क्या विभिन्न स्थानों के मृदा के नमूने एक जैसे होते हैं? नहीं, विभिन्न स्थानों के अलग अलग स्थानों, विभिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न स्थानों के मृदा के नमूने भी भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। मृदा को प्रदूषित करने वाले दो पदार्थों के नाम है पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुएं। कौन सी होती है बेटा? पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की वस्तुएं, जो हम मिट्टी में फेंकते हैं तो वो प्रदूषित हो जाती है। क्या रसायन व पीड़कनाशी भी मृदा को प्रदूषित करते हैं? हाँ, रसायन व पीड़कनाशी भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो मृदा का मतलब मिट्टी, आपने देखा मृदा के तीन प्रकार थे बेटा, मृण्मय, बलुई और दुमटी, ठीक है। और अलग अलग प्रकार की फसलें देखी, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगती है। तो ठीक है बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।